जब अभी तो उसके ग्रुप में नीचे निकालने वाला इंफॉर्मेशन निकालने वाला काम है कि समझ सालों को या मुझे भी ज्यादा बेहतर अंदाज में कुछ हो जाएगा जब हर तक कोशिश कर रहे हैं। हाँ, सुनी हुई बात तो याद रहती है कि बार बार भूल भी जाती है कि बातें आपने बताई हैं, लेकिन हम लोग करके पता नहीं डिजायर उधर तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। वो तो प्रैक्टिस पे है, इसलिए मैं शुरू से कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस के बगैर भूलते जाएंगे सारी चीजें। बेशक फिर एक आधा दिन प्रैक्टिस के लिए ले लें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा एसेंस निकाल के इसके इस वाले टास्क पे प्रैक्टिस कर लो, वरना आगे फिर जीरो से करना शुरू करना पड़ेगा। मैं इसलिए बार बार टाइम दे रहा हूँ कि प्रैक्टिस कर लो, ताकि जो भी है वो क्लास में डिस्कस होती जाएंगी चीज़ें, जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस होती जाएंगी आप लोगों के साथ साथ। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो भूलते जाओगे चीज़ें आप, फिर सवाल भी होगा, फिर वो बंदा हो सकता है कभी कभी शर्मा शर्मी में ना पूछे कि कहीं सर ये ना सोचे यार आप लोग पूछो, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ ग्रुप में पूछो, आमने सामने पूछो, जितने मर्जी सवाल पूछो, लेकिन साथ साथ प्रैक्टिस लाजमी है। तो जी रिजल्ट फिर भी ठीक आएंगे, लेकिन उसमें जरा एक्यूरेट आ जाएंगे, यानी कि आपको उधर के दिखाएगा, फिर पाकिस्तान के इधर उधर के नहीं दिखाएगा। जैसे पहले आपने देखा था पाकिस्तान के भी दिखा रहा था, चाइना की वेबसाइट दिखा रही थी, तो इस तरह से दिखाएगा। सर जी तो मैंने दिखाया है वो साइबर कोर्स है, बाकी आप लोग जो सा मर्जी लगाना है। जी जी बताएं। सर काइंडली वो प्रोसेस थोड़ा सा रिपीट कर ले, जो मतलब उस पे हम चेक कर सकते हैं क्या 3 टेक है या नहीं है सर। उसको अभी आप तो फिलहाल इस डिस्ट्रीब्यूटर को स्टेज तक अभी आप रहने दो। अभी अभी वो मैं आगे जाके हर चीज बताऊंगा, जब ये पूरा हो जाएगा ना सप्लायर वाला, तब फिर मैं आपको बताऊंगा कि रिटेल वेबसाइट में और दूसरी में डिफरेंस क्या है। अभी आप सिर्फ ये चीज देखो कि आपको जहां तक समझ आई है कि आपने डायरेक्ट ब्रांड कैसे निकालना है या उसका डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर कैसे निकालना है, क्योंकि इधर भी अभी यस बच्चे सर। कंफ्यूज है। मैं ज्यादा चीजें बताता जाऊंगा, वो मजीद कंफ्यूजन बढ़ती जाएगी। सर अगर हम डायरेक्ट वीपीएन को ऑन कर ले जी जी। सर, तो इनसे बेहतर नहीं है कि गूगल में जो नीचे लोकेशन दिया है उसको चेंज कर ले, क्योंकि वीपीएन पे अपनी मर्जी फिर भी आपकी, चेंज जैसे देते हैं। जैसे आपको आसानी लगे, ये तो आपने अपनी आसानी देखनी है कि आपको कैसे आसानी है। और सर दूसरी बात सर, हंटिंग में सर अगर हम थ्रू ब्रेंड जाए तो वो मतलब इजी मेथड नहीं होगा, अगर एक बार अप्रूवल मिल जाए स्किन शीट के स्किन लिमिटेड जो शीट है उस पे फिर अगर हम ढूंढे किसके ऊपर? स्कैन थ्रू ब्रांड, अनलिमिटेड। अगर हम हाँ उसके अगर फिर स्कैन डायरेक्ट ब्रांड अनलिमिटेड पे तो हम जाए। स्कैन अनलिमिटेड तो होता है शीट स्कैन को करने के, शीट्स को यस स्कैन करने के लिए। सर, वही जब हम मतलब डायरेक्ट अगर ब्रांड को ढूंढेंगे सर, ब्रांड को फाइंड कर लेंगे सर, तो वो इजी मेथड नहीं होगा इनसे। इजी मेथड है, देखो आपने ना हर चीज आपने फाइंड करनी आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैंने ब्रांड ढूंढना है, ब्रांड कैसे मिलना है। आपको पता होना चाहिए अगर डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ जाना है, डिस्ट्रीब्यूटर कैसे ढूंढते हैं, होलसेलर कैसे ढूंढते हैं, या वैसे ही कोई रिटेलर भी ढूंढना है तो वो कैसे ढूंढते हैं। मेथड्स आपको सारे आने चाहिए, बाकी आपने अपनी सहूलत देखनी कि आपने डायरेक्ट किसके पास जाना है। मेथड्स आपको सारे आने चाहिए, वो आपने अपनी आसानी देखनी है। सर और हमें किस तरह पता चलेगा कि ये मतलब बिग ब्रांड है छोटा ब्रांड, मतलब उसका किस तरह हम पता चलेगा। वो नहीं पता चलता कि बिग ब्रांड छोटा ब्रांड, वो एक लंबी चीज है, उसके लिए एक्सटेंशन होती है, उसमें आपको उनकी सेल्स का पता चलेगा, उसका वो पता चलेगा कितना पुराना है। वो फिर उसकी हिस्ट्रीज आप निकालो, उसके जो उसके वो होते हैं पेपर्स होते हैं, वो एक अलग सी वेबसाइट है, वहां पे जाके निकालो। हमें इतनी कॉम्प्लिकेशन में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हमारा तो मकसद है हमारे मतलब के प्रोडक्ट्स मिल जाए, ब्रांड्स मिल जाए, हम लोग उसके ऊपर काम करें। छोटे बड़े का हमें कुछ भी नहीं, हमें तो चाहिए प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स चाहिए। अब ये जैसे ये वाला एंजल विटामिन है, ये कभी ना आपने नाम सुना होगा ना मैंने कभी नाम सुना हुआ है, लेकिन हमें अगर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स निकलते हैं तो हमने तो काम करना है इसके साथ। तो छोटा बड़ा देखने की एसेट की जरूरत नहीं है। और सर जो ऊपर मेंशन है जिस तरह 13.74 है सर, और इसका फॉर एग्जांपल एक प्राइस मेंशन हो सर, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर इनसे फिर कम भी कर सकते हैं या मतलब ई पे देते हैं। नहीं, अब ये इसमें ये हो सकता है कि जैसे अब इन्होंने ये दी है, ये रिटेल की वेबसाइट, ये रिटेल प्राइस दी हुई है कि अगर एज जस्ट सिंपल कोई आया इनकी वेबसाइट से बाय करेगा तो उसको ये प्राइस मिलेगी। आपने इनसे रिक्वेस्ट करनी है कि एज अ रीसेलर कि हम आपके प्रोडक्ट रीसेल करेंगे, तो आपको एज अ रीसेलर इससे भी अच्छी प्राइसेस मिलेंगी। तो वो आपको जो मैंने कल बताया था ना कि फर्स्ट ईमेल हम लोग करेंगे, वो यही ईमेल है कि हमने उनको कहना है कि आपकी प्रोडक्ट जो है हम लोग रीसेल पर्पस के लिए हम लोगों ने लेनी है, तो हमें आप अच्छी से अच्छी प्राइसेस दें, फिर वो कम्युनिकेशन प्रॉपर चलती है उनके साथ। ठीक है सर। ईमेल्स भी और कॉल्स इसके भी, वो बाद बच्चे जो पीछे बैठे होते हैं अभी पता नहीं चले गए हैं,
पीछे बैठे होते हैं वो पुराने, वो सारे कॉल्स करते हैं, डायरेक्ट कॉल्स करते हैं। वो आपकी अपनी मर्जी, कॉल करोगे फौरी तौर पे आंसर आ जाएगा और अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे, ईमेल करोगे तो वो थोड़ा स्लो प्रोसेस है। जी क्या कह रहे हो आप? नहीं नहीं, उनका ये जो नंबर दिया हुआ है, आपको यूएस का नंबर देंगे, यूएस के नंबर से कॉल करनी है आपने। जी आप क्या कह रहे हो? यहाँ तक कुछ समझ आया? क्या समझ आया? समझ आया? आप आए ना 2 3 दिन, तो वो लेक्चर देखा आपने ऑनलाइन? सॉरी सर। जी जी बताएं। सर इसके बाद कितने टॉपिक्स रहते हैं, मतलब अगर हम ये ब्रांड वगैरह इसका वो सर्चिंग इस वो तरीका सीख ली, इसके बाद सर फिर कौन से इसके बाद टॉपिक फिर रहता सेलर है? सेंट्रल है, इसके बाद फिर कम्युनिकेशन है और सेलर सेंट्रल है, 2 टॉपिक्स हैं। सर और सोर्सिंग भी इसमें आते हैं? ये सोर्सिंग ही तो मतलब अभी है, आप ब्रांड्स निकालोगे, जो जो ब्रांड्स यस आप सर। निकालते जाओगे इसके इनके साथ फिर अकाउंट सेटअप करोगे। अकाउंट सेटअप करने के बाद इनके प्रोडक्ट्स ढूंढेंगे आप, फिर उनकी सोर्सिंग है, यानी कि उनसे फिर परचेजिंग करने की सोर्सिंग कहते हैं। परचेज करके आपने अमेजोन के वेयर हाउस तक जो पहुंचाना है, वो सारा प्रोसेस आपके हाथों से कराएंगे अगर आप लोग प्रोडक्ट ढूंढ लेंगे। सर इसमें आप प्रैक्टिकल लेकर के दिखाओगे? मैं 10 करके दिखाऊंगा आपको, लेकिन करने का फायदा नहीं जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है सर। मुझे आप जितने कहोगे मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा, करके भी दिखा दूंगा, ऑर्डर्स भी करेंगे, सारा कुछ करेंगे। लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तब तक मेरा दिखाने का फायदा नहीं है, वो सारा थ्योरेटिकल हो जाएगा। मैं चाहता हूँ आप लोगों के हाथों से करवाऊँ ये सारा कुछ। क्या ख्याल है? वरना मैं सर मैं एक तो दो मैं तो चलता जाऊंगा, आफ्टर। स्पीड से चलता जाऊंगा, मेरा क्या लेक्चर खत्म हुआ है, मैं स्कूल से बैठूंगा फिर आप लोग जा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को साथ साथ लेके चलूँ, कि आप लोग की समझ आए। इसके मकसद है कि ये कंप्लीट होने के बाद आप लोगों के पास नॉलेज इतना हो कि कोई भी क्लाइंट मिल जाए तो आपको ये परेशानी ना हो कि अब हम कहाँ से स्टार्ट लें, हम क्या करें, या कंफ्यूज बैठे हो कि यार अब क्या करें, क्लाइंट तो मिल गया अब नेक्स्ट स्टेप क्या करें। सारा कुछ किया होगा तो क्लास में हर चीज प्रैक्टिकल अपने हाथों से किया होगा, क्लाइंट मिलेगा फौरी तौर पे आप लोग शुरू कर सकते हो काम, कोई भी चीज नई नहीं होगी फिर। सर और इस तरह कुछ ट्रिक्स है जिस तरह हम मतलब प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स निकाल सके, जिस तरह मतलब अगर ज्यादा प्राइस के और उसकी वेट कम हो वगैरह, इस तरह कुछ? यार वो तो अब सारे देखो, मैंने बताया आपको फिल्टर्स, आप मल्टीपल फिल्टर्स लगाओ, बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स में भी ठीक ठाक प्रॉफिट होता है। अब जैसे बड़े बड़े हम लोग ने मैट्रेसेस में काम किया था, उसमें हमें $30 के प्रॉफिट थे। अब वो हालांकि मैट्रेस आप देखो कितना हैवी होता है, तो वेट मैटर नहीं करता, ये आपकी हंटिंग मैटर करती है कि आपने हैवी वाले को भी आपने देखना कि किस सप्लायर आपने ढूंढना कि जहाँ से आपको सस्ते वो मिल जाए। सोर्सिंग आपकी मैटर कर रही होती है। यस। और कुछ आज के लेक्चर से रिलेटेड? बस कुछ डायरेक्ट ब्रांड आ जाएगा, अगर आप उसके आगे लिखोगे डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएसए तो ब्रांड भी आ जाएगा। अगर ब्रांड की वेबसाइट हुई ना हुई तो उसका डिस्ट्रीब्यूटर आ जाएगा या उसका होलसेलर आ जाएगा, कोई ना कोई उसका आ जाएगा। हाँ यूके के लिए मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। सर और इसके अलावा फिर काइंडली मतलब अगर बाद में टाइम मिल जाए तो ये भी बता देना इसके लिए पेमेंट किस तरह कर लेंगे, कौन सी बैंक वगैरह, सर ये सब कुछ सर। वो सारे बैंक आपके आपके क्लाइंट आपको बताएगा कि उसका कौन सा बैंक है। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो पाकिस्तान से तो फिर आपका ट्रांसफर वाइज का बैंक बनता होता है। अगर आपका क्लाइंट है उधर का तो क्लाइंट का जो सा भी बैंक होगा वो वहां से आप पेमेंट करोगे। वो भाई पूछ रहे हैं कि पेमेंट कैसे करनी होगी सप्लायर को, तो वो मैंने बताया कि अगर आप पाकिस्तान से काम कर रहे हो तो ट्रांसफर वाइज या मर्करी बैंक बनता होता है। और अगर आपका क्लाइंट उधर का है तो फिर जो भी क्लाइंट का बैंक होगा, उधर हजारों बैंक हैं, वो फिर अब उसकी मर्जी है जो सा बैंक आपको दे। ये यूके का मैं दिखा रहा हूँ कि यूके का किस तरीके से आपने देखना है। आप पानी देना यार। यूके में अगर काम करना तो यूएस का आपने वीपीएस बंद कर लेना पहले। इसके आगे .co.uk लिख दो या फिर डायरेक्ट यूके भी लिखोगे ना आप तो ये आपको यूके के रिजल्ट देगा। देखते हैं उसमें नहीं डिफरेंट लोकेशन आ रही होती हैं, देखने से कौन कौन सी है उसके अंदर, नेदरलैंड है, जर्मनी है, और एक और पता नहीं कौन सा, 3 4 कंट्रीज आते हैं।
रोमानिया, नेदरलैंड और जर्मनी 3 कंट्रीज हैं। सॉरी सर। हाँ अब ये देखो, ये आ गया, ये डायरेक्ट ब्रांड नहीं आया, लेकिन आर्गोस एक वेबसाइट दिखा रहा है जहाँ पे ये जर्मन ब्रांड पड़ा हुआ है। इसकी वेबसाइट में .co.uk है। अब ये .com आ रहा है, पहले इसको .com को खोल के देखते हैं कि ये यूके की वेबसाइट है या यूएस की है। सर यूएस लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ना यूएस, अगर यूएस लिखा तो फिर यूएस की होगी। हाँ ये देखो यूएस लिखा हुआ है, तो आपने इधर नहीं जाना इस पे। सर मैंने वीपीएन इस पे ऑन किया हुआ था परसों, लेकिन अच्छा सर मेरे साथ मैंने यूएस का लगाया हुआ था वीपीएन पे लोकेशन। सर मेरे साथ तीसरा .co.uk सब आ रहा है रिजल्ट, पता नहीं क्या इशू था। वो अब आपका कोई वीपीएन के चक्कर होगा। अब ये देखो, ये इसकी आर्गोस में आ रही है, इसकी प्रोडक्ट्स वॉचेज आ रही हैं ये वाली, ये वेबसाइट यूके की है। इसी तरीके से ये भी देखो, ऊपर यूके की वेबसाइट है और इसमें ये दिखा रहा है वॉचेज वगैरह। ठीक है, समझ आ गई इसकी भी। यूके में भी सेम है, जस्ट आपने यूके में यूके लिख देना है, यूएस में आपने .com लिखना है, और ऐसा कोई इसमें डिफरेंस नहीं है दोनों में। और सर आपकी एक्सपीरियंस के मुताबिक कौन सा कैटेगरी में मतलब ज्यादा प्रॉफिट बचती है अगर हम अच्छी हंटिंग कर ले सर? यार एक्सपीरियंस के मुताबिक हाई प्राइसेस, जितनी आपकी प्राइस ज्यादा होगा ना उतना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। कैटेगरी का कोई चक्कर नहीं होता। हम लोगों ने ग्रोसरी में बहुत काम किया, ग्रोसरी में हम लोगों ने 30% तक भी प्रॉफिट उठाए हैं। एक म्यूजिक कैटेगरी थी, वो गिटार का कोई उसका वो था पुर्जा था, उसमें 90% तक प्रॉफिट भी उठाया हमने। तो वो डिफरेंट, कोई कैटेगरी स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं है कि इसमें प्रॉफिट होगा। प्राइसेस मैटर करते हैं कि आपकी जितनी ज्यादा प्राइस होगी उतना ज्यादा प्रॉफिट आपका बढ़ता जाएगा। अक्सर इस तरह से भी होता है कि आपकी छोटी प्रोडक्ट है और 20% से अबव मार्जिन दे रही होती है। एक हमारी प्रोडक्ट है ग्रोसरी की, वो हम चला भी रहे हैं, उसमें हमें 20% अबव मार्जिन मिल रहा है। $1.5 बच रहा है, 20 की बेच रहे हैं, 5 की ले रहे हैं, सारी फीसिस माइनस करके $1.5 बच रहा है हमें। तो ये छोटी प्रोडक्ट है, इस तरह से भी होता है। क्या कर सकते हैं? नहीं, इसमें वो इलेक्ट्रॉनिक्स में आए थे, इसमें रिटर्न्स के भी इश्यूज आ सकते हैं आपको। अमेजोन की असल में प्रॉब्लम ये है कि 30 डे रिटर्न पॉलिसी है। लोग ये करते हैं कि अपने मंगवाए प्रोडक्ट यूज किए, उसको भेज दिया वापस, ये मुझे पसंद नहीं आया, ये जो भी प्रॉब्लम है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है इसमें, इस वजह से रिटर्न का जिसमें इश्यूज हो वो हमने करने नहीं काम। पार्टीज में उन्होंने पहन लिए, कहीं ना कहीं यूज करके फिर वापस भेज दिए। तो अमेजोन कस्टमर को प्रेफर करता है, सेलर को नहीं को प्रेफरेंस देता। और कुछ आप लोगों ने पूछना हो तो। वो अमेजोन की मर्जी है, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। अगर वापस कस्टमर की गलती की वजह से आया तो फिर अमेजोन उसको अपने खाते में डालता है। अगर हमारी गलती हो, यानी कि पैकिंग हमारी वजह से गलत हो, या कोई प्रोडक्ट हमने जो लिखा उसके मुताबिक ना हो, तो वो फिर हमें डाल देता है। वो हमारी मर्जी, हम यूज में बेचें या हमारी मर्जी वापस अपने पास मंगवा लें। हाँ वो यूज में होगा, मतलब और सर अपने वेयर अगर हाउस मसला में जहाँ पे सप्लायर भी की सप्लायर तरफ के। से हो, वो तो फिर आपको सर अगर पहले ही देखना मसला है ना, वो भी हमारे खाते में ही जाएगा। वो फिर आप सप्लायर से बात करो, रिटर्न पॉलिसी की आपने पहले से बात की होगी कि अगर इस प्रोडक्ट में कोई इश्यू आया तो फिर आप बताएं। ये सारी जब हम कम्युनिकेशन करेंगे, ये सारी चीजें हम सप्लायर से पूछेंगे, आपकी रिटर्न पॉलिसी क्या है, रिफंड की क्या है, आपकी वो क्या है, वारंटी क्लेम्स क्या है। अगर हम गारंटी उस पर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में जा रहे हैं, तो वारंटी क्लेम्स के बारे में पूछेंगे उनसे सारा। तो ये सारी हमने उनसे कम्युनिकेशन करनी है। सारी कम्युनिकेशन आप ये ध्यान में रखनी है कि जैसे फिजिकल बिजनेस में होती है ना, कि कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करने लगे हो तो अपने सप्लायर से सारी कम्युनिकेशन पहले ही तय करते हो, यही इसमें भी ऐसे ही करना है। ठीक है, ये मैं अभी अपलोड करवा देता हूँ। वो डिवाइस से मैं ये वाला लेक्चर भी आपको अभी दे दूँ तो अपलोड कर दें, कल वाले हो जाते हैं अभी। वो ठीक है, आप लोगों ने समझ आ गई आप लोगों को जो ऑनलाइन देख रहे हैं? कुछ ये पूछना है आप सर लोगों ने? सर काइंडली इस वीडियो को हाँ थोड़ा सा जल्दी अपलोड कर ले तो। ये अभी मेरे अपलोड साथ करवाता हूँ मैं। इंटरनेट का थोड़ा सा इशू था। मैं अभी अपलोड करवा देता हूँ। ओके सर। ठीक है जी, अल्लाह के हवाले फिर। अल्लाह हाफिज। ओके थैंक यू सर, अल्लाह।